बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर 2032 तक आर्मी चीफ रहेंगे। क्या रहेंगे या रह सकते हैं, ये दोनों फैसला अब किसी और को नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को करना है। क्यों? क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट ने वो बिल्स पास किए हैं कि जिसमें से 3 अदलिया से मुतल्लिक थे और 3 जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक थे। आज रिकॉर्ड कायम हुआ है, रिकॉर्ड 37 मिनट कौमी असम्बली का इजलास चला है। 37 मिनट मैंने खुद कवर किया है और 37 मिनट में से तलावत, नात और तराना उनका टाइम निकाल के तो टोटल 25 मिनट इजलास चला है। 25 मिनट में 6 बिल जो है वो पास होके वो गए और कौमी असम्बली में शोर मचा हुआ था, अपोजिशन का नारेबाजी जारी थी। स्पीकर डाइस के सामने आके उन्होंने एहतजाज किया, बिलों की कापियां फाड़ी, सारा कुछ किया, लेकिन हुकूमत ने जो करना था, जिसकी उसने तैयारी की हुई थी, वो उसने कर लिया। अब आ जाते हैं वो 6 बिल्स कौन से हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस कौन से क्या हो सकते हैं। नंबर 1, अदलिया से मुतल्लिक 3 बिल पेश किए गए और तीनों मंजूर कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई विद इन चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस भी उसमें शामिल हो गए। इसी तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। दोनों के बढ़ाने का मकसद जो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने बयान किया वो ये था कि आईनी बेंचेस बनेंगे तो वहां जजों की जरूरत है। जब आईनी बेंचेस में जज चले जाएंगे तो पीछे जज होंगे नहीं, तो इसलिए वहां पे जजेस की जरूरत है, इसलिए 17 से बढ़ाकर उसको 34 किया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी उन्होंने कहा कि यहां केसों की बड़ी भरमार है, काफी केसेस होते हैं, तो इस वजह से भी वो तादाद पूरी करना जरूरी है कि ज्यादा जज हों। अब अगर इस पर सवाल उठाएं तो क्या यह हकीकत नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो अब खबरें आ रही हैं, जिस तरह से प्लान किया गया था, जिस तरह से जुडिशियल कमीशन में तादाद हुकूमत ने अपनी पूरे प्लान के तहत आईनी तरमीम में डाली थी कि उसको बरतरी हासिल रहे, तो उसी बरतरी के तनाजर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तैयारी हो रही है और बताया यह जा रहा है कि हुकूमत ने जो फैसले कर लिए हैं, जो कल जुडिशियल कमीशन में नजर आएंगे, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी वाइज 4थे नंबर पे आते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनको और जस्टिस जमाल मंदोखेल को और 9 से 11 रुकनी बेंच जो है वो आईनी बेंच बनाया जा सकता है। इसकी फिगर जो है वो हुकूमत की साइड से पता चल रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको आईनी बेंच में नहीं डाला जाएगा, उनको उनकी तजवीज ही नहीं दी जाएगी, और अगर तजवीज आई भी तो उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी, अक्सरियत राय से उसकी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वहां पे हुकूमती वोट जो है वो ज़ाहिर है 2 हुकूमती वोट हो गए, एक अटारनी जनरल, एक वजीर कानून, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, एक वो मखसूस खातून जो लाई गई हैं इस आईनी तरमीम की रोशनी में, यानी रोशन खुर्शीद बरोचा साहबा जो है वो होंगी, तो हुकूमत के पास अक्सरियत है, तो हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना लेगी। आईनी बेंच बनाने के बाद उस बेंच के अंदर जो भी आईनी मामलात की रिव्यू पड़ी हैं, नजर सानी दरखास्तें पड़ी हैं, वो सुनी जाएंगी और उसके साथ साथ आइंदा से आईनी मैटर जो है वो वाला बेंच सुना करेगा। तो इस तरह हुकूमत ने अपना एक रास्ता साफ किया है। बज़ाहिर तो मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी जजेस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर वगैरह जो है उनके पास कोई और रास्ता है। फिर एक और बिल जो है वो मंसूर इसका, अच्छा ये जजेस जो हैं इनका एक और जो हुकूमत को फायदा होगा वो ये होगा कि हुकूमती जजों की, हुकूमती वैसी याफ्ता जजों की तादाद बढ़ जाएगी, जिसमें पहले काजी फायज ईसा अकलियत में हो चुके थे, ये उसको फायदा हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ यही मामला जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी आएगा, जहां आमिर फारूक साहब जो है वो अकलियत में हो चुके थे, उनके 6 जजेस उनके खिलाफ चार्जशीट लेके चीफ जस्टिस के पास गए थे और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस के पास भी ये 6 जजेस गए थे।
तो वो सारी सूरत हाल भी है। तो वहां भी अगर 3 जजेस 9 से बढ़ा के किए जाते हैं 12, तो जो 3 आएंगे वो जुडिशियल कमीशन ने चुनने हैं। तो इसका मतलब है कि वो प्रो गवर्नमेंट आएंगे, वो प्रो गवर्नमेंट आएंगे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आमिर फारूक साहब की ताबेदारी में, मुकम्मल ताबेदारी में काम करना है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट में भी एक तरह से कंट्रोल हासिल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो भी पास किया गया है कौमी असम्बली से और सेनेट से। कौमी असम्बली और सेनेट से पास करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच के सरबरा जो जजेस कमेटी है 3 रुकनी, उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी तरमीम कर दी गई है कि आईनी बेंच का जो सरबरा होगा वो जजेस कमेटी में शामिल होगा। जजेस कमेटी वो होती है जो जजेस के बेंचेस बनाती है, और उसकी दलील ये आजम नजीर तारड़ साहब ने दी है कि दोनों तरफ उस आईनी बेंच के सरबरा को पता होगा कि वहां पे क्या हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, ये दलील है। अच्छा, अब प्रैक्टिस और प्रोसीजर के खाते में सीनियर मोस्ट जज यानी मंसूर अली शाह, उनके साथ चीफ जस्टिस और एक आईनी बेंच का सरबरा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन 3 में से जो तीसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट है मुनीब अख्तर, वो तो निकल गए। एक ये चीज। अब आ जाते हैं 3 और बिल्स। उनमें से ये एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का है, एयर चीफ की, नेवल चीफ की। तीनों को 5 साल तक उनकी टेन्योर पोस्ट कर दी गई है, यानी अब वो 3 साल के लिए नहीं होंगे, वो अब 5 साल के लिए होंगे। और साथ ही यह भी कह दिया गया है कि उनके ऊपर रीहायर करना, उनको एक्सटेंशन देना, यानी उनको दोबारा जॉब पे रखना, उनको एक्सटेंशन देना, यह भी हो सकेगा। और उसकी एक्सटेंशन जो है वो एक टाइम के लिए होगी, एक बार के लिए, क्योंकि ये पिछले कानून में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अब आर्मी चीफ जो है, अच्छा आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है, एक तो है ना इनकी एक्सटेंशन, जो बाकी हैं उनकी टेन्योर पोस्ट कर दी गई है 5 साल, यानी एयर चीफ और आर्मी चीफ, एयर चीफ और बैरिया के चीफ की। लेकिन आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है कि वो उसको एक्सटेंशन भी हो सकती है, उसको री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। तो जो नवंबर, अगले साल नवंबर में आसम साहब जो हैं, सैयद आसम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जो अगले नवंबर में रिटायर हो रहे थे, उन्होंने जाना था, तो उनको उनकी जो मुद्दत यानी खत्म हो रही थी, अब इसमें अगर 5 साल ऐड किए जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2032 तक अगर उनको एक्सटेंशन दे दी जाती है, तो इसका मतलब है कि वो 2032 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। अगला इलेक्शन भी वो कराएंगे और बाकी जो सारी चीजें वो भी वो करेंगे। तो फिर इस लिहाज से तो समझे कि अब 8 साल जो है वो तकरीबन वो उनके पास बनेंगे, क्योंकि 1 साल ये और 2 अगले रहते थे और 5 ये डाल के बहरहाल तकरीबन 2032 का ये कैलकुलेशन है कि वो उस वक्त तक आर्मी चीफ रहेंगे। क्या ये एक्सटेंशन स्पेशली आर्मी चीफ की, क्या ये किसी एक सियासी जमात को उससे डरना चाहिए, उसके लिए ये खतरा है? ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है। और इसमें एक और नुकता भी है कि शहबाज शरीफ साहब आप भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा, और यह भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब आप रहे ना रहे, मैं तो रहूंगा। यह भी एक पैकेज डील हो सकती है। तो ये एक सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर बात कर रहे थे। और अब इसी तनाजर में एक चीज कि मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमती जो बिल्स हैं उनकी मुखालफत की है, और उन्होंने कहा हम अवाम में जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला है, ये वही एक इंतजामी मामला है। एक तरह से उन्होंने उसकी मुखालफत या खुल की कोई इस तरह नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि जी ये इंतजामी मामला है। ख्वाजा आसम ने कहा है कि नए कानून में पुराने कानून को नहीं छेड़ा गया। मतलब वो जो एक बार वाला बाजवे वाला जो केस था, बाजवे की एक्सटेंशन वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी लगा दी थी, बल्कि लॉ में पाबंदी लगा दी थी पार्लियामेंट ने, कि वो एक मरतबा से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दी जा सकेगी। तो इसका मतलब है एक मरतबा तो दी जा सकेगी। अब इस सारी सूरत हाल में, और फिर ख्वाजा साहब ने यह भी कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी नहीं होगी, इसका मतलब एक मरतबा तोसी होगी। फिर उन्होंने कहा कि जिस तारीख को अपॉइंटमेंट हुई है उसी से उनकी डेट ऑफ जॉब शुरू होगी।
डेट ऑफ जॉब में 5 साल टर्न्योर कर दिया गया और ऊपर की बालाई उम्र जो है 64 साल तक की उसको खत्म कर दिया गया है। अब इम्तहान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। क्या होता है उसको उससे भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये कोई इस लिहाज से कोई एग्जाम्पलरी चीज नहीं हुई है। कम से कम आने वाले दिनों में इसके हार्मफुल इफेक्ट सामने आएंगे, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से। और जो एक एक बिल जो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट था वो इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में तरमीम वाला बिल था। कल कौमी असम्बली का इजलास है और इम्कान है कि वो उसमें पेश करके उसको मंजूर कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सेनेट जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये अब तक की सारी सूरत हाल थी। मजीद जैसे अपडेट्स आएंगी तो आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।